कभी भी याद रखना मेरे दोस्त, ज्यादा चिंता करना मनुष्य के अंदर डर पैदा करता है, और जब डर पैदा हो जाता है तब धड़कन तेज हो जाती है और मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाता है और उसका कोई भी काम ठीक से नहीं होता। इसलिए इस चिंता और डर को अपनी जिंदगी से कैसे उखाड़ फेंकना है, इसी के पीछे का एक अद्भुत उपाय, या कह सकते हैं आसान तरीका, हम आपको एक जादुई भिक्षु की रहस्यमय कहानी के माध्यम से सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भिक्षु और अंजलि, चिंता से आंतरिक शांति तक की यात्रा। अपने शांतिपूर्ण वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए मशहूर बोधगया के शांत गांव में आदेश नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था। आदेश को उनके ज्ञान, करुणा और अटूट आंतरिक शांति के लिए सभी सम्मान देते थे। दूर दूर से लोग दिल और दिमाग के मामलों पर उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन अंजलि नाम की एक युवती आदेश के पास मदद मांगने आई। अंजलि चिंता और अवसाद से ग्रस्त थी। उसके दिमाग पर चिंताओं और डर के बादल छाए हुए थे, जिससे वह छुटकारा नहीं पा रही थी। उसने भिक्षु की परेशान आत्माओं में स्पष्टता और शांति लाने की क्षमता के बारे में सुना था और उसे उम्मीद थी कि वह उसे सांत्वना दे सकता है। आदेश ने हरे भरे हरियाली और प्रकृति की सुखदायक ध्वनियों से घिरे अपने विनम्र निवास में अंजलि का स्वागत किया। जैसे ही वे बोधिवृक्ष के नीचे बैठे, आदेश ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज नरम लेकिन शक्तिशाली थी। अंजलि, मैं तुम्हारे भीतर उथल पुथल महसूस कर रहा हूं। चिंता और अवसाद ने तुम्हारे मन में जड़ें जमा ली हैं, जिससे खुशी और शांति की रोशनी अवरुद्ध हो गई है। लेकिन याद रखो, जैसे एक तूफान गुजरता है और आसमान को साफ करने का रास्ता देता है, वैसे ही तुम्हारे बादल भी मन नष्ट हो जाए। अंजलि ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें आशा की चमक से भर गईं। आदेश ने आगे कहा, चिंता अज्ञात, अनियंत्रित परिणामों के डर से पैदा होती है, जिसका हम जुनूनी तौर पर अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर अवसाद अक्सर अतीत के पछतावे और अधूरी इच्छाओं के बोझ से पैदा होता है। शांति पाने के लिए हमें सीखना होगा अतीत के बंधनों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जियो। आदेश द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द के साथ अंजलि को अपने भीतर स्पष्टता की एक चिंगारी जलती हुई महसूस हुई। उसने अपने विचारों और भावनाओं को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया, ये महसूस करते हुए कि वे उसकी चेतना के विशाल आकाश में गुजरते बादलों की तरह थे। अगले हफ्तों में आदेश ने अंजलि को ध्यान और माइंडफुलनेस प्रथाओं के माध्यम से निर्देशित किया। उसे बिना निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करना और बाहरी परिस्थितियों से परे आंतरिक शांति की भावना पैदा करना सिखाया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, अंजलि की चिंता छंटने लगी। जैसे उगते सूरज की गर्मी से कोहरा पिघल रहा हो, उसका अवसाद धीरे धीरे कम हो गया। उसकी जगह जीवन के साधारण आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता और खुशी के क्षण आने लगे। एक शाम जब अंजलि और आदेश मौन चिंतन में बैठे थे, सूर्यास्त को आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंग में रंगते हुए देख रहे थे, अंजलि ने धीरे से कहा, धन्यवाद प्रिय आदेश, मुझे आंतरिक शांति का मार्ग दिखाने के लिए। मैं अब इस सच को समझती हूं, खुशी बाहरी उपलब्धियों या मान्यताओं में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण की शांति में निहित है। आदेश शांति से मुस्कुराया। उसकी आंखों में हजारों सूर्यास्तों का ज्ञान झलक रहा था। याद रखें अंजलि, मन एक जंगली घोड़े की तरह है, जिसे धैर्य और अभ्यास के माध्यम से वश में किया जा सकता है। अपने और दूसरों के लिए करुणा पैदा करें और हमेशा याद रखें कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र क्षण है जहां जीवन वास्तव में मौजूद है। और इसलिए अंजलि और आदेश बोधि वृक्ष के नीचे बैठे दो आत्माएं आंतरिक शांति और ज्ञान के धागे से जुड़ी हुई थीं। चिंता से आंतरिक शांति तक की उनकी यात्रा सचेतनता, करुणा और इस अटूट विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण थी कि हम में से प्रत्येक के भीतर असीम शांति और आनंद की संभावना निहित है। अंत में अंजलि को पता चला कि चिंता और अवसाद पर काबू पाने की कुंजी उनसे भागना नहीं है, बल्कि साहस और करुणा के साथ उनका सामना करना है, ये जानते हुए कि उसके अस्तित्व की गहराई में सच्ची शांति इंतजार कर रही है, जैसे कोई छिपा हुआ खजाना खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। और इसलिए भिक्षु और अंजलि ने एक साथ अपनी यात्रा जारी रखी। उन सभी को आंतरिक शांति और दिमागीपन का संदेश फैलाया, जो चिंता और अवसाद की छाया में सांत्वना ढूंढ रहे थे। उनके दिल हमेशा के लिए मानव अनुभव की टेपेस्ट्री में जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है।
प्रबुद्ध साधु एक हरे भरे भारतीय जंगल के मध्य में आर्षि नाम का एक श्रद्धेय भिक्षु रहता था। उनकी उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता और शांतिपूर्ण आचरण ने दूर दूर से लोगों को मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकर्षित किया। आर्षि ने अपने दिन उन सभी को सचेतनता, करुणा और आंतरिक शांति के तरीके सिखाने में बिताए जो उनसे सलाह मांगते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक मठ में पहुंचा। उसका चेहरा चिंता से घिरा हुआ था और उसकी आत्मा अवसाद के बोझ से दबी हुई थी। अर्जुन ने अपनी नौकरी खो दी थी। उसका परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और वह अपने दिमाग पर छाए अंधेरे में खोया हुआ महसूस कर रहा था। आर्षि ने अर्जुन का खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें मठ में रहने के लिए जगह की पेशकश की। अगले दिनों में आर्षि ने धैर्यपूर्वक अर्जुन की परेशानियों को सुना और धीरे से उसे उपचार और आत्मखोज के मार्ग की ओर निर्देशित किया। जैसे ही अर्जुन ने भिक्षु के साथ समय बिताया, उन्होंने दुख की प्रकृति और वर्तमान क्षण में जीने के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। आर्षि ने उनके बेचैन मन को शांत करने के लिए उन्हें ध्यान की तकनीकें सिखाईं और विपरीत परिस्थितियों में कृतज्ञता और लचीलापन विकसित करने के लिए उन्हें उपकरण प्रदान किए। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और आकाश नारंगी और लाल रंग में रंग गया, अर्जुन जंगल के किनारे एक शांत तालाब के किनारे आर्षि के साथ बैठे थे। जैसे ही आर्षि ने अर्जुन के साथ एक दृष्टांत साझा करना शुरू किया, पत्तों की हल्की सरसराहट और झींगुरों की हल्की गुंजन से हवा भर गई। एक दूर के गांव में एक आदमी रहता था जो अपने कंधों पर भारी बोझ उठाता था। आर्षि ने कहना शुरू किया, दिन दिन वह चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करता था। उसका दिल चिंताओं और भय से बोझिल हो जाता था। एक रात जब वह तारों से जगमगाते आकाश के नीचे लेटा था, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू पास के एक पेड़ पर बैठा था और उससे बात कर रहा था। उल्लू ने कहा, मेरे दोस्त, तुम यह बोझ क्यों उठाते हो? हर पल में सुंदरता है और हर सांस में खुशी है। अपनी चिंताओं को छोड़ दो और जीवन का उपहार स्वीकार करो। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें उसके बगल में साधु के शांत चेहरे पर टिकी थीं। आर्षि ने आगे कहा, आदमी को एहसास हुआ कि उसका बोझ उसके अपने दिमाग की उपज है। स्पष्टता के उस क्षण में उसने अपनी पीड़ा से मुक्ति पाई और उस असीम शांति की खोज की जो हमेशा उसके भीतर रहती थी। जैसे ही रात हुई, अर्जुन को अपने हृदय में आशा की एक किरण जगमगाती हुई महसूस हुई। वह समझ गया कि उसकी चिंता और अवसाद कोई दुर्गम बाधाएं नहीं हैं, बल्कि मात्र भ्रम है जो वास्तविकता की उसकी धारणा को धुंधला कर देते हैं। अगले सप्ताहों में अर्जुन ने खुद को उन प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया जो आर्षि ने उसे सिखाई थी। सचेतनता और आत्मचिंतन के माध्यम से उन्होंने अपनी पीड़ा की जड़ों को उजागर किया और धीरे धीरे उन बंधनों को छोड़ दिया जो उनकी आत्मा को बांधते थे। एक दिन जब अर्जुन एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया के नीचे खड़ा था, तो उसे गहरी शांति का एहसास हुआ। पत्तों की हल्की सरसराहट प्राचीन सच्चाइयों को फुसफुसाती थी और हल्की हवा फूलों की खुशबू को अपने साथ ले जाती थी। आर्षि शांत मुस्कान के साथ उसके पास आए और कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, तुम बहुत साहस और लचीलेपन के रास्ते पर चले हो। अपने डर का सामना करने और अपने भीतर की रोशनी को अपनाने में तुमने अपने भीतर मौजूद असीम शक्ति का पता लगाया है। अर्जुन ने श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया। उसके हृदय में कृतज्ञता उमड़ रही थी। उन्हें अपनी आत्मा की गहराई में शांति और उद्देश्य की एक नई भावना मिली थी, जिसने उनके आगे के मार्ग को रोशन कर दिया था। और इस प्रकार अर्जुन और प्रबुद्ध भिक्षु की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत आत्माओं को अपने डर का सामना करने, अपनी कमजोरियों को गले लगाने और हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद प्रेम और करुणा के अनंत स्रोत के प्रति जागृत होने की प्रेरणा मिली। जंगल की शांति में प्रकृति के कोरस की सिम्फनी के बीच आर्षि और अर्जुन मौन संवाद में बैठे थे। दो आत्माएं ज्ञान और अनुग्रह के शाश्वत नृत्य में गूंथी हुई थीं। कहानी का सार, हमारे संघर्षों की गहराई में हमारे परिवर्तन के बीज छिपे हैं। सचेतनता और आत्मखोज के माध्यम से हम चिंता और अवसाद पर काबू पाने और प्रकाश और प्रेम के उज्जवल प्राणी के रूप में उभरने की आंतरिक शक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक साधु रहता था।
वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और प्रबुद्ध शिक्षाओं के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन और सलाह लेने के लिए यात्रा करते थे। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते थे कि रवि को चिंता और अवसाद से अपना संघर्ष करना पड़ा था। अपनी आंतरिक उथल पुथल के बावजूद रवि अपनी बुद्धि और प्रेम से दूसरों को आशीर्वाद देते रहे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक रवि के पास सलाह मांगने आया। अर्जुन चिंता और अवसाद से अभिभूत था, दुनिया में खोया हुआ और निराश महसूस कर रहा था। रवि ने अर्जुन को एक बोधि वृक्ष के नीचे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया, जहां वे शांति से बात कर सकते थे। रवि ने अर्जुन की आंखों में देखा और उसके भीतर का दर्द और पीड़ा देखी। वह जानता था कि उसे एक ऐसी कहानी साझा करने की जरूरत है जो युवक के दिल में आशा और साहस को प्रेरित करेगी। रवि ने अर्जुन को एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनानी शुरू की जिसने अनगिनत लड़ाइयों और चुनौतियों का सामना किया। योद्धा का नाम विक्रम था और वह अपनी बहादुरी और लचीलेपन के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन विक्रम ने खुद को एक ऐसे युद्ध में पाया जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। अपने भीतर एक युद्ध। विक्रम चिंता और अवसाद से ग्रस्त था, अपने मन में फंसा हुआ और घुटन महसूस कर रहा था। उन्होंने आशा और साहस के साथ प्रत्येक नए दिन का सामना करने के लिए, आगे बढ़ने की ताकत पाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। एक रात जब विक्रम तारों के नीचे अकेले बैठे थे तो आकाश में एक टूटता तारा चमक उठा। उस पल में उसने खुद से एक प्रतिज्ञा की, अपने भीतर के राक्षसों पर काबू पाने और अपनी आत्मा के भीतर शांति पाने की प्रतिज्ञा। नए दृढ़ संकल्प के साथ विक्रम आत्मखोज और उपचार की यात्रा पर निकल पड़े। उसने बुद्धिमान संतों और विद्वानों से उन उत्तरों की खोज की जो उसे मुक्त कर देंगे। रास्ते में उन्हें परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा ली। लेकिन प्रत्येक चुनौती का सामना करने के साथ विक्रम की भावना मजबूत होती गई और उसका दिल अधिक लचीला होता गया। उन्होंने अपने डर और शंकाओं को स्वीकार करना सीखा, उन्हें कमजोरियों के रूप में नहीं बल्कि विकास और परिवर्तन के अवसरों के रूप में देखा। आखिरकार विक्रम उसके मन के अंधेरे से प्रकाश और आशा की किरण बनकर उभरा। वह अपने संघर्ष और विजय की कहानी को दुनिया के साथ साझा करके उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए जो उन्हें जानते थे। जैसे ही रवि ने कहानी खत्म की, अर्जुन चुपचाप बैठ गया। विक्रम की यात्रा की कहानी से गहराई से प्रभावित हुआ। उसने नम आंखों से रवि की ओर देखा और पूछा, लेकिन विक्रम को अपनी चिंता और अवसाद पर काबू पाने की ताकत कैसे मिली? रवि मुस्कुराया और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। विक्रम ने अपने अंदर ताकत पाई, जैसा कि आपको करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। याद रखें, सबसे अंधेरी रातें सबसे चमकीले सितारों को जन्म देती है। आपका संघर्ष आपकी कमजोरी नहीं बल्कि छिपी हुई आपकी ताकत है। अर्जुन ने सिर हिलाया और महसूस किया कि उसके दिल में आशा की किरण जल रही है। वह जानता था कि उपचार की दिशा में उसकी यात्रा कठिन होगी, लेकिन रवि के मार्गदर्शन और उसके रास्ते को रोशन करने वाली विक्रम की कहानी के साथ वह साहस और विश्वास के साथ अपनी आंतरिक लड़ाइयों का सामना करने के लिए तैयार था। और इसलिए बोधि वृक्ष की निगरानी में रवि और अर्जुन मौन में एक साथ बैठे आंतरिक शांति और ज्ञान की दिशा में अपनी साझा यात्रा में एकजुट हुए। अतीत के सबक और भविष्य की आशा, उपचार और परिवर्तन के ताने बाने में गूंथे हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा के हृदय में अंधकार पर विजय पाने और प्रकाश में आने की शक्ति निहित है। ठीक वैसे ही जैसे योद्धा, भिक्षु और युवक ने आंतरिक शांति और आनंद के शाश्वत सत्य की ओर अपने पथ पर खोज की। तो दोस्तों, अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक गांव में स्वामी नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था, जो अपनी व्यावहारिक शिक्षाओं और लोगों के दिल और दिमाग को ठीक करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। एक दिन राहुल नाम का एक युवक भारी मन से स्वामी के पास आया। राहुल लंबे समय से चिंता और अवसाद की भारी भावनाओं से जूझ रहे थे और उन्होंने अपने भीतर शांति पाने की सारी उम्मीद खो दी थी। राहुल के प्रति गहरी करुणा की भावना महसूस करते हुए स्वामी ने उन्हें नदी के किनारे बैठने के लिए आमंत्रित किया, जहां वे बात कर सकें। जब वे एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में बैठे,
स्वामी ने राहुल के साथ एक कहानी साझा करना शुरू किया। बहुत समय पहले एक महान राजा था जो एक समृद्ध राज्य पर शासन करता था। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद राजा लगातार चिंता और उदासी की भावनाओं से ग्रस्त रहता था। चाहे उसने कितना भी हासिल कर लिया हो या उसके पास हो, उसका मन हमेशा उदास रहता था, चिंता और निराशा। राजा ने संतों और विद्वानों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी उसे वह शांति नहीं दे सका जो वह चाहता था। अंत में एक बुद्धिमान बूढ़े साधु ने राज्य का दौरा किया और राजा को उसकी आंतरिक अशांति से उबरने में मदद करने की पेशकश की। भिक्षु ने राजा से कहा, महाराज, आपके दुख की जड़ बाहरी चीजों के प्रति आपके लगाव में है। सच्ची खुशी केवल अपने भीतर कृतज्ञता और आंतरिक शांति की भावना पैदा करके पाई जा सकती है। राजा को पहले संदेह था, लेकिन उसने भिक्षु की सलाह का पालन करने का फैसला किया। उसने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए और भविष्य के बारे में अपनी चिंताओं को दूर करते हुए ध्यान और सचेतनता का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, राजा ने अपने भीतर एक क्रमिक परिवर्तन देखा। उसके मन की निरंतर बकबक शांत होने लगी और उसे संतुष्टि की गहरी भावना का पता चला जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वर्षों के समर्पित अभ्यास के बाद राजा को अंततः वह शांति मिल गई जिसकी वह तलाश कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और बाहरी परिस्थितियां अस्थायी और क्षणभंगुर हैं। जैसे ही स्वामी ने कहानी खत्म की, राहुल को अपने भीतर एक आशा की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। उसने स्वामी की ओर आंसुओं से भरी आंखों से देखा और कहा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि उस आंतरिक शांति को कैसे पाया जाए? स्वामी, मैं चिंता और अवसाद की छाया में रहकर थक गया हूं। स्वामी ने राहुल की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, आंतरिक शांति की यात्रा आत्म जागरूकता और आत्म प्रेम से शुरू होती है। आपको बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना सीखना चाहिए और अपने प्रति दया की भावना पैदा करनी चाहिए। अतीत और भविष्य के बारे में भूल जाओ और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं यहां हूं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए। और इसलिए राहुल ने स्वामी के मार्गदर्शन में उपचार और परिवर्तन की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। धैर्य, दृढ़ता और साधु की बुद्धिमत्ता के साथ राहुल ने धीरे धीरे अपने डर और असुरक्षाओं को दूर करना और वर्तमान क्षण की सुंदरता को अपनाना सीख लिया। महीने बीत गए और एक दिन राहुल अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ स्वामी के पास आया। उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे वह शांति मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं अब चिंता और अवसाद से नियंत्रित नहीं हूं। मैं स्वतंत्र, हल्का और अपने आप में शांति महसूस करता हूं। स्वामी ने जानबूझकर सिर हिलाया और कहा, याद रखें राहुल, मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो या तो हमें कैद कर सकता है या हमें आजाद कर सकता है। यह हम पर निर्भर है कि हम इसका उपयोग कैसे करना चाहते हैं। एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करके और अपने भीतर का पोषण करके हम स्वयं अपनी खुशी की कुंजी स्वयं रखते हैं। और इसलिए राहुल ने आत्म खोज और आंतरिक शांति के मार्ग पर चलना जारी रखा, ये जानते हुए कि यात्रा कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, उनके पास अपना रास्ता रोशन करने के लिए स्वामी का मार्गदर्शन और ज्ञान था। कहानी का सार यह है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। बाहरी चीजों के प्रति लगाव छोड़कर और कृतज्ञता और आंतरिक शांति की भावना पैदा करके हम चिंता और अवसाद पर काबू पा सकते हैं और हमारे भीतर मौजूद खुशी और संतुष्टि को पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भिक्षु और शांत उद्यान। भारत की शांत पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक भिक्षु रहता था। आनंद अपनी बुद्धिमान शिक्षाओं और शांतिपूर्ण उपस्थिति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके शब्दों और मार्गदर्शन में सांत्वना तलाशेंगे। हालांकि बाहरी शांति और शांति के बावजूद आनंद के मन में चिंता और अवसाद के साथ गहरा संघर्ष था। एक दिन जब आनंद अपने साधारण आवास के पीछे हरे भरे बगीचे में बैठा था, उसने महसूस किया कि उसकी आंतरिक उथल पुथल का बोझ उस पर पहले से कहीं अधिक भारी पड़ रहा था।
फूलों के कभी जीवंत रंग फीके लग रहे थे और हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट भी उसके परेशान मन को शांत करने में विफल रही। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ बैठा था, तभी एक युवती उसके पास आई। वह गांव से गुजरने वाली एक यात्री थी और उसने आनंद की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था। उसकी परेशानी को महसूस करते हुए उसने उससे पूछा, प्रिय भिक्षु, आप अपने दिल में इतना भारी बोझ क्यों रखते हैं? आप कई अन्य लोगों के लिए शांति लाते हैं, फिर भी आप अपने भीतर के राक्षसों से संघर्ष करते दिखते हैं। आनंद ने महिला की ओर दया भरी आंखों से देखा और उत्तर दिया, मेरे प्रिय मित्र, जो लोग बाहर से मजबूत और बुद्धिमान दिखाई देते हैं, वे भी भीतर के तूफानों से जूझ रहे हैं। मुझे भी चिंता और अवसाद की छाया का सामना करना पड़ रहा है, जो मेरे ऊपर छाई हुई है, दिमाग और दिल। महिला आनंद के पास बैठ गई और वे घंटों बातें करते रहे, अपनी कहानियां और अपने संघर्ष साझा करते रहे। जैसे ही वे बोल रहे थे, आनंद को अपने भीतर आशा की एक किरण जगमगाती हुई महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि अपनी आंतरिक लड़ाइयों के बारे में खुलकर उसे इस युवा महिला के रूप में एक साथी मिल गया है जो उसके दर्द को समझती है। साथ में उन्होंने क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर रहने वाले बुद्धिमान आर्ष की तलाश के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता था कि इस आर्षी के पास मन के रहस्यों को खोलने और सच्ची आंतरिक शांति पाने की कुंजी थी। यात्रा लंबी और कठिन थी, चुनौतियों और बाधाओं से भरी हुई थी। आनंद की चिंता कभी कभी उन पर हावी हो जाती थी, लेकिन युवा महिला की उपस्थिति और समर्थन ने उन्हें ताकत दी। उन्होंने गहरे जंगलों को पार किया, उफनती नदियों को पार किया और खड़ी चट्टानों को पार किया, जब तक कि वे अंततः पवित्र पर्वत की तलहटी तक नहीं पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने खड़ी चढ़ाई शुरू की, आनंद को एक बेचैनी महसूस हुई जो उसे सता रही थी। रास्ता जोखिम भरा था और वे जितना ऊपर चढ़ते थे, उसकी चिंता उतनी ही अधिक बढ़ती जाती थी। युवती ने उसकी परेशानी देखी और उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत प्रिय भिक्षु, क्योंकि मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। हम साथ मिलकर आगे आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। उसके शब्दों से प्रोत्साहित होकर आनंद आगे बढ़ा। उसका दिल भय और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहा था। अंत में वे शिखर पर पहुंचे, जहां सुनहरी रोशनी में नहाए एक शांत बगीचे में बुद्धिमान आर्षी उनका इंतजार कर रहे थे। आर्षी ने सौम्य मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उनकी दुख भरी कहानियां सुनी। उन्होंने जीवन की नश्वरता और मानव मन की सदैव बदलती प्रकृति के बारे में बात की। उन्होंने आनंद से कहा कि अपनी चिंता और अवसाद को गले लगाते हुए वह उन्हें पराजित होने वाले दुश्मनों के रूप में नहीं, बल्कि अधिक आत्म जागरूकता और करुणा की ओर मार्गदर्शन करने वाले शिक्षकों के रूप में देखना सीख सकते हैं। आनंद ने ध्यान से सुना, उसका दिल खुला और दिमाग साफ था। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबने लगा, उसे अपने ऊपर गहरी शांति का एहसास होता हुआ महसूस हुआ। आर्षी के शब्दों ने उसकी आत्मा में कुछ गहराई तक छू लिया था और वह जानता था कि आखिरकार उसे अपने भीतर की उथल पुथल की जंजीरों को खोलने की कुंजी मिल गई है। गांव लौटते हुए आनंद अपने साथ उद्देश्य और समझ की एक नई भावना लेकर आए। उन्होंने अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करना जारी रखा, लेकिन अब उन्होंने ऐसा संवेदनशीलता और प्रामाणिकता के साथ किया जिसने सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया। उस दिन से आनंद का बगीचा नई ऊर्जा से खिल उठा। उसके रंग पहले से कहीं अधिक जीवंत हो गए और चिंतन के शांत क्षणों में वह अक्सर उस यात्रा के बारे में सोचते थे जो उन्होंने उस युवा महिला और बुद्धिमान आर्षी के साथ की थी। उन पाठों के लिए आभारी थे जो उन्होंने उसे स्वीकार करने की शक्ति, साहस और आंतरिक परिवर्तनकारी प्रकृति के बारे में सिखाए थे। शांति। और इसलिए भिक्षु और शांत बगीचे की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जो मानव आत्मा की लचीलापन और विकास और उपचार की असीमित क्षमता का एक प्रमाण है जो हम सभी के भीतर रहती है। तो दोस्तों, वही अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। हाथी, साधु और गांव। भारत के मध्य में बसे एक शांत गांव में एक भिक्षु था जो अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेते थे, विभिन्न मामलों पर मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन एक ग्रामीण भारी मन से साधु के पास आया। उसका चेहरा चिंता से बोझिल था। हे बुद्धिमान भिक्षु, ग्रामीण ने कहा,
मैं अपने मन की निरंतर बकबक को शांत नहीं कर पा रहा हूं। मैं अत्यधिक सोचने में व्यस्त हूं और यह मेरी आत्मा को गहराई से परेशान करता है। भिक्षु ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें करुणा से भर गईं। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने उस आदमी को अपने साथ जंगल में चलने का इशारा किया। हरी भरी हरियाली और पत्तों की हल्की हल्की सरसराहट के बीच वे एक साफ स्थान पर पहुंचे, जहां एक शानदार हाथी राजसी और शांत खड़ा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे दोस्त राजू हाथी है। वो एक बार अपने ही विचारों से त्रस्त था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अब हैं। लेकिन घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से उसने एक मूल्यवान सबक सीखा, जो मुझे विश्वास है कि आपकी मदद करेगा। जैसे ही साधु ने राजू हाथी की कहानी सुनानी शुरू की, उत्सुकतावश ग्रामीण उसके करीब आ गया। राजू का बोझ राजू एक राजसी हाथी था, जो अपनी ताकत और अनुग्रह के लिए जाना जाता था। हालांकि उनमें छोटी छोटी बातों पर भी ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति थी। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसके विचार नियंत्रण से बाहर हो गए, जिससे वह अनिर्णय की स्थिति में पंगु हो गया। क्या होगा अगर मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं? क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? राजू ने सोचा। उसका मन अज्ञात भय से ग्रस्त हो गया। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपने अत्यधिक सोचने के बोझ से छुटकारा नहीं पा सका। साधु की बुद्धि एक दिन राजू की नजर एक शांत नदी के किनारे ध्यान कर रहे साधु पर पड़ी। साधु की शांत उपस्थिति से प्रभावित होकर राजू उसके पास आया। उसकी आंखों से उसकी आंतरिक अशांति झलक रही थी। भिक्षु ने हाथी की परेशानी को महसूस करते हुए धीरे से कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। जिस चीज पर तुम नियंत्रण नहीं कर सकते, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वर्तमान क्षण को स्वीकार करना सीखो। उसे जाने दो, आप अत्यधिक सोचेंगे और आपको भीतर शांति मिलेगी। राजू का खुलासा साधु के शब्दों से प्रभावित होकर राजू आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हुए वह जंगलों में घूमते रहे। प्रत्येक परीक्षण के साथ उसने अपनी अत्यधिक सोच को त्यागना और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीखा। दृढ़ता और सचेतनता के माध्यम से राजू ने स्पष्टता और आंतरिक शांति की एक नई भावना की खोज की। उसे एहसास हुआ कि उसकी अत्यधिक सोच ने उसे पीछे धकेल दिया था, उसके निर्णय को धूमिल कर दिया था और उसे जीवन की सुंदरता को अपनाने से रोक दिया था। जैसे ही साधु ने राजू हाथी की कहानी सुनानी समाप्त की, ग्रामीण की आंखें समझ से चमक उठीं। मैं अब देखता हूं, ग्रामीण ने धीरे से कहा, मेरी अत्यधिक सोच मेरी सबसे बड़ी बाधा रही है, जिसने मुझे संदेह और भय के चक्र में फंसा दिया है। राजू की तरह मुझे भी हार मानना सीखना चाहिए और वर्तमान क्षण के ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। साधु ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें गर्मजोशी से भर गईं। याद रखें मेरे दोस्त, अतीत केवल एक स्मृति है और भविष्य अभी सामने आना बाकी है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और आप अपनी अत्यधिक सोच पर विजय पाने की ताकत पाएंगे। कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ ग्रामीण ने साधु को विदाई दी। उसका दिल काफी समय पहले की तुलना में हल्का हो गया था और जब वह गांव वापस गया तो वह अपने साथ राजू हाथी की कालातीत बुद्धि को ले गया। एक अनुस्मारक कि उसे अत्यधिक सोचना छोड़ देना चाहिए और जीवन की यात्रा की सुंदरता को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, वही अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भीतर की लड़ाई। भारत के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें हमेशा पीछे खींचती थी, वह थी ज्यादा सोचना। आदित्य को हर स्थिति का हर संभव कोण से विश्लेषण करने की आदत थी, जिसके कारण अक्सर अनिर्णय होता था और अवसर चूक जाते थे। एक दिन गांव को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। एक जंगली बाघ गांव में घुस आया था, जिससे निवासियों में भय और अफरा तफरी मच गई। ग्राम प्रधान ने बाघ को पकड़ने और गांव को बचाने की योजना बनाने के लिए सभी युवकों को इकट्ठा किया। गांव के सबसे चतुर युवकों में से एक होने के नाते आदित्य को भी बैठक में बुलाया गया था। हालांकि जब ग्रामीणों ने बाघ को पकड़ने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की, तो आदित्य गहरी सोच में चुपचाप बैठा रहा। उसका दिमाग सैकड़ों अलग अलग विचारों से गूंज रहा था, लेकिन वह यह नहीं चुन पा रहा था कि वह किसे अपनाए। घंटे दिन में बदल गए और बाघ ने गांव में कहर बरपाना जारी रखा।
आदित्य के अनिर्णय से ग्रामीण अधीर और निराश हो गए। उन्हें उसकी क्षमताओं पर संदेह होने लगा और उसकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठने लगे। अपने कंधों पर गांव की उम्मीदों का बोझ महसूस करते हुए आदित्य ने अपना मन शांत करने के लिए पास के जंगल में टहलने का फैसला किया। जब वह जंगल में बहुत अंदर चला गया तो उसकी नजर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े अर्शी पर पड़ी। अर्शी ने दयालु दृष्टि से आदित्य की ओर देखा और उससे पूछा कि उसे क्या परेशानी है। आदित्य ने अपने दिल की बात बताते हुए बताया कि कैसे खतरे के सामने उसकी अत्यधिक सोच ने उसे पंगु बना दिया था। अर्शी ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर आदित्य को एक छोटा दर्पण दिया। अर्शी ने कहा, इस दर्पण में देखो युवक, और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। आदित्य ने दर्पण में देखा और देखा कि उसका अपना प्रतिबिंब उसे घूर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वह खुद को घूरता रहा उसे कुछ अनोखी चीज नजर आई। उसका प्रतिबिंब बदलना शुरू हो गया। यह स्वयं के विभिन्न संस्करणों में बदल गया। प्रत्येक एक अलग विचार या विचार का प्रतिनिधित्व करता था जो उसके दिमाग में घूम रहा था। आदित्य को एहसास हुआ, उसने देखा कि कैसे उसके अत्यधिक सोचने से उसका ध्यान भटक गया था और उसे निर्णायक कार्रवाई करने से रोका गया था। अर्शी जानबूझकर मुस्कुराए और बोले, युवक, तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो वह बाघ के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे मन के भीतर की अराजकता के साथ है। आदित्य को अपने ऊपर स्पष्टता की लहर महसूस हुई। वह समझ गया कि उसके अत्यधिक सोचने पर काबू पाने की कुंजी उसके दिमाग में चल रहे शोर को शांत करना और अपने अंतर्ज्ञान को सुनना है। इस नए ज्ञान से लैस होकर आदित्य एक उद्देश्य की भावना के साथ गांव लौट आया। उन्होंने युवकों को एकजुट किया और बाघ को पकड़ने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी योजना प्रस्तावित की। अदम्य आत्मविश्वास के साथ आदित्य ने ऑपरेशन का नेतृत्व किया और दोनों ने मिलकर बाघ को सफलतापूर्वक फंसा लिया और गांव को और अधिक नुकसान से बचा लिया। आदित्य के इस बदलाव से गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने उसकी त्वरित सोच और बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा की और आदित्य को एहसास हुआ कि सच्ची बुद्धिमत्ता हर स्थिति का अत्यधिक विश्लेषण करने में नहीं है बल्कि खुद पर भरोसा करने, और जब यह सबसे ज्यादा मायने रखती है तो कार्रवाई करने में निहित है। उस दिन से आदित्य गांव के नायक के रूप में जाना जाने लगा, अपनी बुद्धि के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि उसने सबसे बड़ी लड़ाई, भीतर की लड़ाई पर विजय प्राप्त कर ली थी। और जब भी उसे लगता कि उसके मन में अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति वापस आ रही है तो आदित्य अर्शी द्वारा दिए गए दर्पण में देखता था और खुद को स्पष्टता और आत्मविश्वास के महत्व की याद दिलाता था। और इस तरह आदित्य की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे दूसरों को अपने मानसिक बंधनों को छोड़ने और निर्णायक कार्रवाई की शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरणा मिली। क्योंकि अंत में यह हमारे विचारों की जटिलता नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि अनिश्चितता के सामने कार्य करने का साहस है। तो दोस्तों, वही अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। चिंतित हाथी की कहानी। हरे भरे भारतीय जंगल के मध्य में अमर नाम का एक हाथी रहता था। अमर पूरे जंगल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हाथी था। उसकी गौरवपूर्ण और राजसी उपस्थिति के कारण अन्य सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। हालांकि अपनी शारीरिक ताकत और प्रभावशाली कद काठी के बावजूद अमर चिंता और अत्यधिक सोचने की गहरी भावना से ग्रस्त था, जिसके कारण वह अक्सर खुद को असुरक्षित और अनिश्चित महसूस करता था। एक दिन जब अमर अपने विचारों में खोया हुआ जंगल में घूम रहा था तो उसकी नजर एक शाखा पर बैठे एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू पर पड़ी। उल्लू, जो अपनी बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता है, हाथी के भीतर चल रही उथल पुथल को भांप सकता था। प्रिय अमर, उल्लू धीरे से बोला, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे विचारों का बोझ तुम पर भारी पड़ रहा है। मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या परेशानी है? अमर झिझक रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि उसे उल्लू पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। लेकिन बुद्धिमान पक्षी की दयालु आंखों और सौम्य व्यवहार ने उसे सहज बना दिया और उसने अपनी चिंताओं और भय को उजागर करना शुरू कर दिया। अमर ने कबूल किया, मैं लगातार संदेह और भय से ग्रस्त रहता हूं। मुझे इस बात की चिंता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं काफी मजबूत हूं, अगर मैं सम्मान के लायक हूं, मेरे दिमाग में जरूरत से ज्यादा सोचने का बवंडर रहता है और मैं खुद को अपनी ही असुरक्षाओं में फंसा हुआ महसूस करता हूं। उल्लू ने ध्यान से सुना, समझ में सिर हिलाया, फिर अपनी आंखों में चमक के साथ
वह धीरे से बोला, अमर, मेरे प्रिय मित्र, जो चिंताएं तुम्हारे मन पर छाई हुई हैं वे ऐसी परछाइयां हैं जिनका तुम पर कोई अधिकार नहीं है। याद रखो कि तुम पहाड़ों की तरह शक्तिशाली हो, उतने ही लचीले हो ओक का पेड़ और ऊपर के सितारों की तरह महान। अपने डर को खुद को परिभाषित न करने दें। अमर ने उल्लू की बातों पर गहराई से विचार किया और उसे अपने हृदय में आशा की किरण जलती हुई महसूस हुई। उस दिन से उन्होंने अपनी अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति से निपटने और अधिक सकारात्मक मानसिकता को अपनाने के लिए सचेत प्रयास किया। जब भी उसके मन में संदेह आता, वह खुद को उल्लू की बुद्धिमत्ता की याद दिलाता और उसकी ताकत और गुणों पर ध्यान केंद्रित करता। समय के साथ अमर का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसकी चिंता सुबह के सूरज में धुंध की तरह छंटने लगी। उसने अब अपनी अत्यधिक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और इसके बजाय उसने अपनी ऊर्जा को दूसरों के उत्थान और पूरे जंगल में खुशी फैलाने में लगा दिया। अन्य जानवरों ने अमर में परिवर्तन देखा और उसके परिवर्तन से प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे उसने अपने भीतर के राक्षसों पर विजय प्राप्त की और पहले से कहीं अधिक मजबूत और लचीला बनकर उभरा। चिंतित हाथी से आत्मविश्वासी नेता तक अमर की यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बन गई जो उसे जानते थे। और इसलिए अमर हाथी ने सीखा कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक शक्ति से नहीं आती, बल्कि किसी के डर का सामना करने और अत्यधिक सोचने की बेड़ियों से मुक्त होने के साहस से आती है। वह लचीलेपन और सकारात्मकता का एक चमकदार उदाहरण बन गए। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि संदेह करना ठीक है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें आप पर हावी न होने दें। चिंतित हाथी अमर की कहानी दूर दूर तक फैल गई और भारतीय जंगल में एक प्रसिद्ध किंवदंती बन गई। और यद्यपि चुनौतियां अभी भी सामने आईं, अमर ने बुद्धिमान बूढ़े उल्लू की बुद्धिमत्ता और अपने स्वयं के मूल्य में विश्वास द्वारा निर्देशित आंतरिक शांति और आत्माश्वासन की एक नई भावना के साथ उनका सामना किया। और इसलिए प्रिय पाठक, जब भी आप खुद को अत्यधिक सोचने और आत्मसंदेह के चक्र में फंसा हुआ पाएं, तो अमर की कहानी याद करें। जिस तरह हाथी को अपने डर से ऊपर उठने की ताकत मिली, उसी तरह आप भी साहस, विश्वास और दृढ़ संकल्प से भरे दिल से किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वही अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बुद्धिमान आर्षी और परेशान दिमाग का दृष्टांत। भारत की विशाल शुष्क भूमि के बीच बसे एक छोटे से गांव में रवि नाम के एक बुद्धिमान आर्षी रहते थे। गहन ज्ञान और गहरी अंतर्दृष्टि के लिए उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई, जिससे दूर दूर से लोग अपने गहन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगे। एक दिन 4 युवा ग्रामीण अत्यधिक सोचने के बोझ से परेशान मन से उनके पास आए। पहला ग्रामीण अर्जुन भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में चिंताओं से ग्रस्त था। वह इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि आगे क्या होगा। वह लगातार इस बात पर विचार करता रहा कि उसे कौन से रास्ते अपनाने चाहिए और कौन से निर्णय लेने चाहिए। दूसरी ग्रामीण मीरा अतीत के पछतावे से त्रस्त थी। वह उन गलतियों को जाने नहीं दे सकती थी जो उसने की थीं और जो अवसर उसने गंवा दिए थे। वह लगातार इस बात पर विचार करती रहती थी कि क्या हो सकता था। तीसरा ग्रामीण राजेश खुद को तुलना के जाल में उलझा हुआ पाता था। हमेशा खुद को दूसरों से तुलना करता था और खुद को अपर्याप्त महसूस करता था। अंतिम ग्रामीण प्रिया विचारों की निरंतर धारा से अभिभूत थी जो उसके दिमाग में उमड़ रही थी, जिससे वह थकी हुई और चिंतित थी। बुद्धिमान आर्षी ने उनके प्रत्येक संघर्ष को धैर्यपूर्वक सुना। उसकी आंखें समझ से चमक उठीं। उसने उन्हें पास के एक बगीचे में अपने पीछे चलने का इशारा किया, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें प्राचीन सत्य की तरह धरती में गहराई तक फैली हुई थीं। पेड़ के नीचे बैठो और अपनी आंखें बंद करो, रवि ने निर्देश दिया। अपने नीचे की धरती को महसूस करो, जो कुछ भी है उससे जुड़ते हुए, और अपने विचारों को हवा में पत्तों की तरह बहने दो। ग्रामीणों ने उनकी आज्ञा का पालन किया। वे गहरे ध्यान की स्थिति में डूब गए, जबकि आर्षी खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। उनकी उपस्थिति ने उनके परेशान मन पर शांत प्रभाव डाला। जब वे पत्तों की हल्की सरसराहट और प्रकृति के गुंजन से घिरे हुए मौन बैठे थे, तो ऐसा लग रहा था कि समय अपनी पकड़ खो रहा है। घंटों बीत गए और जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, ग्रामीणों ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे नरम हो गए
और उनके दिमाग साफ हो गए। सबसे पहले अर्जुन बोला। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी थी। मैं अब देख रहा हूं कि भविष्य वर्तमान द्वारा डाली गई एक छाया मात्र है। इस क्षण में सचेत रहकर मैं उद्देश्य और स्पष्टता के साथ आगे का रास्ता तय कर सकता हूं। मीरा ने सिर हिलाया। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। अतीत एक शिक्षक है, जेल नहीं। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और जो अब मेरे लिए उपयोगी नहीं है उसे जाने दूंगा। प्रत्येक नए दिन को कृतज्ञता और विकास के साथ स्वीकार करूंगा। राजेश ने गहरी सांस छोड़ी। उसकी आंखें नई समझ से चमक उठी। तुलना आनंद का चोर है। मैं अपनी अनूठी यात्रा का जश्न मनाने का प्रयास करूंगा और सफलता के क्षण भंगुर उपायों से परे अपने मूल्य को महत्व दूंगा। प्रिया की नजर आरशी से मिली। उसकी आंखों में अविरल आंसुओं की झिलमिलाहट थी। शांति के माध्यम से मुझे शांति मिली है। मैं अब अपने विचारों का गुलाम नहीं रहूंगा, बल्कि अपने दिमाग का स्वामी बनूंगा। यह चुनूंगा कि अपनी ऊर्जा और ध्यान को कहां निर्देशित करूं। रवि मुस्कुराया। उसका हृदय उस परिवर्तन पर गर्व से भर गया जो उसने देखा था। इसे याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने कहा। उनकी आवाज एक सौम्य धुन थी। जब मन को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो वह संदेह और भय का अशांत समुद्र बन सकता है, लेकिन अभ्यास और धैर्य के साथ आप इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और आंतरिक शांति और संतुष्टि के तट की ओर बढ़ सकते हैं। और इसलिए ग्रामीणों ने उस शाम उपवन छोड़ दिया। उनके दिल हल्के और उनके दिमाग शांत थे, यह जानकर कि आरशी का ज्ञान उन्हें अत्यधिक सोचने से मुक्त, उद्देश्य और शांति से भरे जीवन की ओर उनकी यात्रा पर मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।